करण जाएगा प्रीता को ढूंढने के लिए पलकी के घर, लेकिन नहीं मिलेगी करण को प्रीता। और घर आकर करण करेगा ऋषभ से प्रीता की बहस, और तभी निधि जाएगी प्रीता को मारने के लिए करण ऋषभ से बहाने बनाकर बाहर, और करण को होगा प्रीता की जान पर खतरा आने का एहसास, और दोबारा जाएगा करण प्रीता के मोहल्ले में प्रीता से मिलने, जहाँ पर निधि और करण का डिटेक्टिव कर देगा प्रीता का एक्सीडेंट, और आ गया निधि का असली चेहरा करण के सामने। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण प्रीता से मिलने के लिए प्रीता के हंसने का एहसास होने की वजह से पलकी के घर जाएगा, तभी प्रीता पलकी के घर में मिर्च लेने के लिए किचन में चली जाएगी, जिस वजह से जब करण पलकी के घर आएगा तभी करण को प्रीता कहीं नहीं दिखेगी, इसीलिए करण अपने घर चला जाएगा। जहाँ पर जब करण अपने घर में अपने कमरे में जाएगा और ऋषभ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होगा, और ऋषभ की नजर जब करण पर पड़ेगी तभी करण को देखकर ऋषभ करण को कहेगा, अबे तू ऑफिस नहीं गया, यहाँ पर अभी क्या कर रहा है? पता है न करण तुझे कि आज हमारी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तभी यह सुनकर करण ऋषभ को कहेगा, हाँ मुझे पता है, लेकिन उससे भी जरूरी एक काम है, मैं उसे पहले कर रहा हूँ। जिसे सुनकर ऋषभ कंपनी के लिए करण से मीटिंग की बहस करने लगेगा, और ऋषभ बहस करते हुए करण को कहेगा, ऐसी क्या जरूरी है जो तू इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को मिस कर रहा है, बता मुझे। तभी यह सुनकर करण ऋषभ को कहेगा, प्रीता, मैंने प्रीता को राजवीर के मोहल्ले में एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। राजवीर का प्रीता के साथ कोई ना कोई नाता तो जरूर है, और इसीलिए मैं बार बार प्रीता से मिलने के लिए उस मोहल्ले में जा रहा हूँ, और फाइनली प्रीता अब हमारे सामने ही है, बस हमें उससे मिलना है। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा, और तभी प्रीता घर में सब्जियां खत्म हो जाने की वजह से जब पलकी के घर से मिर्च लेकर जा रही होगी, तभी पलकी की माँ प्रीता को कहेगी, प्रीता जी अब कहाँ जा रही है? हमारे घर में भी कुछ सब्जियां कम हो गई है, और आपके घर में भी मुझे लग रहा है कि सारी सब्जियां कम हो गई होगी, तो इसीलिए चलिए चलते हैं सब्जी मार्केट सब्जियां खरीदने। जिसे सुनकर प्रीता हाँ कह देगी, और प्रीता पलकी के घर के बाहर ऑटो लेकर मार्केट चली जाएगी, जिसे और कोई नहीं बल्कि निधि का आदमी कार में देख लेगा, और निधि को फोन करके प्रीता के बारे में इन्फॉर्म करेगा, और कहेगा कि निधि मैडम अभी अभी प्रीता यहाँ से निकली है। जिसे सुनकर निधि कहेगी, ठीक है मुझे लोकेशन भेज दो और प्रीता पर नजर रखना, मैं अभी आती हूँ। जिसे सुनकर निधि का आदमी हाँ कह देगा, और निधि घर छोड़कर घर के बाहर जाने के लिए जब करण ऋषभ के पास आएगी, और करण ऋषभ को अपने ऑफिस में ना जाने के लिए कहेगी कि मैं तुम लोगों के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मैंने सूट सिलवाने दिए थे उसे लेने। यह सुनकर ऋषभ करण को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब निधि जा रही होगी तभी पीछे से ऋषभ निधि को कहेगा, निधि तुम कहाँ जा रही हो, जरा बताओ किस काम के लिए जा रही हो? तभी यह सुनकर निधि कहेगी, सूट लेने। जिसे सुनकर ऋषभ कहेगा, वाह आज सूरज कहाँ से निकला, हमेशा तो तुम सूट या फिर कोई भी सामान लाने के लिए बाहर नौकर या फिर ड्राइवर को भेजती थी, आज खुद लेने जा रही हो, बताओ आज क्या हुआ है तुम्हें? जिसे सुनकर निधि मन में डरती हुई कुछ बोल नहीं पाएगी, और तभी करण अचानक से ऋषभ को कहेगा, अरे कोई बात नहीं, जाने दे निधि को। यह सुनकर निधि करण को थैंक यू बोलकर चली जाएगी, और निधि के जाने के बाद करण को प्रीता की जान पर खतरा आने का एहसास होगा, इसलिए करण मन से डरते हुए प्रीता को ढूंढने के लिए प्रीता के मोहल्ले में चला जाएगा। जहाँ पर करण मार्केट से प्रीता के घर जा रहा होगा, तभी मार्केट में निधि और करण का डिटेक्टिव प्रीता का एक्सीडेंट कर देंगे, जिससे करण देख लेगा, और निधि का असली चेहरा करण के सामने आ जाएगा। और अब निधि का असली चेहरा और निधि की असली सच्चाई करण के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और करण प्रीता की मुलाकात और प्रीता की याददाश्त आते हुए आप देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।